अश्विनी सिवाच सर से मैं समझ लेता हूं, आपने इस हमले से जुड़ी किन अहम बातों को नोट किया है सर, जो दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो ये अल शबाब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अल कायदा का एफिलिएट है और ये 10 साल से लड़ रहा है, ये तख्ता बदलने की कोशिश कर रहा है सोमालिया में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सेंट्रल और साउथ में इसका ज़्यादा एक पर वजूद है। और अभी ये इथोपिया और सोमालिया के बॉर्डर पे भी काफ़ी सक्रिय हो गया है। और आज जो मोगादिशु में इन्होंने अटैक किया, इस अटैक को अगर आप देखें 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था, उसकी कार्बन कॉपी है। जिस प्रकार से इन्होंने एंट्री की हयात होटल में, वो बिल्कुल वैसे ही थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सबसे टॉप फ्लोर पे चले गए और वहां से ऑपरेट करें नीचे, जितना आसान हो जाता है। तो देखो, ये 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो अल शबाब जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये फैलता जा रहा है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा है, 10 साल से तख्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। और जो शेख महमूद हैं, जो शेख हसन महमूद शेख मोहम्मद प्रेसिडेंट बने हैं, वो मई में बने थे। उसके बाद सबसे पहला ये एक हमला है और अमेरिका इसको गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है। अमेरिका ने अभी 13 सोमाली जो सोमालिया के अंदर ये अल शबाब के टेररिस्ट को इस संडे को मार गिरा। मगर ये सच्चाई है कि अल शबाब अब काफी सक्रिय होता जा रहा है और ये जो और इससे जुड़ी के कारण इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान में भी अल कायदा अपने पैर पसार रहा है। इंटरनेशनल टेररिज्म ऐसा लगता है बढ़ता जा रहा है। दिनेश सर, आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। जाहिर है ये इतनी बड़ी चिंता है कि इससे जुड़ी हुई चिंताओं की फहरिस्त इतनी लंबी है, इनकी कारगुजारियां अगर आप बताने लगे कहां कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं और कहां कहां ये चिंता का सबब है, तो जल्दी आप खुद को रोक नहीं सकते। अगर आप देखें, अल शबाब वहाबी इस्लाम को मानने वाला ये कट्टर आतंकवादियों का समूह, और ये कैसे शुरू हुआ था, 2006 में कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। अबू उबैदा मोहम्मद उमर, जो कि इसका मौजूदा मुखिया है 2014 से, वो किस तरह की शख्सियत है, क्या संघर्ष ये चल रहा है। अल शबाब के बारे में कुछ एक जानकारी कैप्टन श्याम से और महेश सचदेव सर से कमेंट के लिए, उसके फौरन बाद मैं आगे चलता हूं। यहां अल शबाब देखिए आप, पूरा नाम है अल शबाब अल मुजाहिदीन। ये आतंकवादी संगठन, जिसका मतलब अरबिक में होता है युवावस्था, द यूथ, या तरक्की का दौर, कुल मिलाकर बढ़ने के क्रम में इसका आशय होता है। सरगना इसका अहमद उमर या अबू उबैदा, 2014 से इसने कमान संभाली है। कहां कहां यह सक्रिय है, सोमालिया में खासतौर से, इसके अलावा इथियोपिया में और केनिया में। नेटवर्क इसका कहां कहां तक है, अफ्रीका से लेकर यूरोप और अमेरिका तक इसका नेटवर्क मौजूद है। और शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2006 में शुरुआत हुई थी। वहां इस्लामिक कोर्ट्स की यूनियन होती थी, जिसको हटाकर अमेरिका ने वहां ट्रांजिशनल फेडरेशन गवर्नमेंट अपने समर्थन से चलानी शुरू की थी। और तब ये जो यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट है, जो कि शरिया के हिसाब से वहां पर अपना काम करती थी, जो चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता था उसका हाथ काट दिया जाता था, जिस महिला पर अडल्ट्री के इल्जाम लगते थे उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था पत्थर मार मार के। ये शरिया के नियमों को लागू कराने वाले ये जो लोग थे, ये जो कोर्ट थी, उसको जो अपदस्थ किया गया, उससे वहां की सोमालिया में सेना ने उनसे जब पावर वापस लिया, तो इन कोर्ट्स का जो युवा चरमपंथी संगठन था उसका नाम अल शबाब हुआ। और वो अल शबाब लगातार वहां सरकारों को हटाने और खुद का कब्जा जमाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। अल कायदा में इसका विलय हुआ था 2012 में। तब इसके जो उस समय के सरगना थे, उन्होंने अपना अलीजियंस अल कायदा के साथ दिखाते हुए उस समय के अल कायदा के अमीर अल जवाहरी के साथ अपनी निष्ठा बताते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया था कि अब हमारा विलय हो गया है। अटैक करने का जो इसका तरीका होता है वो आत्मघाती तरीका होता है। आत्मघाती हमला, फिदाइन हमला, कार में विस्फोटक ले जाकर उसको फोड़ देना, यही यहां पर मोगादिशु में भी देखा गया अभी इस बार। और ये इसी तरीके से गुरिल्ला अटैक भी करते हैं। और इनके आतंकियों की तादाद 15,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। और इनके अपने आतंकी तो है ही हैं, इसके बाद इसका जो है वो उसका जुड़ाव बोको हरम से भी है, अलकायदा के साथ अलिजेंस है ही है, हमने आपको बताया। ISIS के साथ भी इसके तार जुड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो जाहिर है ये खुद और इससे जुड़े हुए दूसरे संगठन पूरे ग्लोब के लिए चिंता का विषय है। और ये मोगादिशु में हुई घटना असल में इंसानियत के लिए एक बहुत खौफनाक घटना है। और यहां पर अगर आप देखें, 1991 से सोमालिया में सईद बर्रे के बाद से ही एक स्थिर सरकार के लिए
संघर्ष कर रहा है सोमालिया। 2004 से सोमालिया में ट्रांजिशनल फेडरेशन की गवर्नमेंट है। अमेरिका का समर्थन इस गवर्नमेंट को प्राप्त है। 2006 में सोमाली में इस्लामिक कोर्ट काउंसिल का दक्षिण सोमालिया के कुछ हिस्सों में कब्जा हो गया था और सोमाली इस्लामिक कोर्ट काउंसिल की उग्रवादी शाखा का नाम है अल शबाब। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपके लिए कदरन ये नाम नया है और इससे जुड़ी हुई जानकारियां नहीं है। 2006 से सोमालिया की अस्थिर सरकार के खिलाफ अल शबाब की जंग जारी है। 10 साल से भी छोटे बच्चों को आत्मघाती हमलों में यह शामिल करके उनको ट्रेनिंग देता है। मतलब इसको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चों को इस घृणित काम में लगाता है। ये कैसे लोग होते हैं कैप्टन श्याम, जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को इस काम में लगाया जा रहा है, मरने वाले जो हैं उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है इनकी। ये किस तरह के लोग? मानवीयता के हिसाब से देखा जाए तो सोमालिया में एक क्राइसिस बहुत दिनों से चल रहा है। वहाँ पे पहले तो सरकार की अपनी सिविल वॉर की प्रॉब्लम है, जैसा आप अभी कह रहे थे 1991 के बाद से जो उनकी जो मिलिट्री गवर्नमेंट ख़त्म हुई तब से वहाँ के वॉरलॉर्ड्स जो हैं अपनी अपनी रीजनल पार को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ करते रहे और करीब करीब 10 साल तक वो लड़ाई चलती रही। उसके बाद उनका एक बड़ा अकाल भी पड़ा वहाँ पे और काफ़ी 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे मारे गए और बहुत ही बुरी हालत के हिसाब से वो कंट्री गुजरी है। साउथ अफ्रीका की कंट्री जो इस ईस्टर्न कोस्ट में है, ये सारी कंट्रीज़ में इथियोपिया हो या ये आप सूडान हो या सोमालिया हो, तो ये जो कर रहे हैं हमारे, इसको एक वैक्यूम के जगह पे फिल करने के लिए जो ये अलकायदा से इनका जो जुड़ाव है उसके साथ इन्होंने एक आत्मघाती दस्ता बनाया और वॉरलॉर्ड्स के बाद इन्होंने वो जगह पकड़ ली 2006 से और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं होने दिया जाए। और गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी फ्रेजाइल और अच्छी नहीं रही है वहाँ पे, ये हम जानते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं एक बहुत ही घृणित कार्य ये जो कर रहे हैं हमारे ये अलकायदा के साथ मिले हुए ये जो अल शबाब के लोग हैं, कहते तो हैं कि प्रोग्रेसिव हैं, यूथ हैं और विकासवादी हैं, लेकिन एक्चुअली ये वो नहीं है जो ये कहते हैं। और ये सोमालिया, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शायद विश्व का ध्यान सोमालिया के तरफ उतना नहीं जा पा रहा है जितना जाना चाहिए। ये एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बैठा हुआ एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में, जहां से देखिए 40% ट्रेड गुजरती है और इसको ये लैंड रूट और मैरिटाइम रूट के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सोमालिया। लेकिन पूरे विश्व का ध्यान, चाहे अफ्रीका यूनियन हो चाहे यूएसए हो, उनकी भी नीति में परिवर्तन रहा है और शायद इसीलिए इनको बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे एक जगह पर होने वाली घटना को दुनिया में दूसरी जगह भी बहुत गौर से और खुद से जोड़कर देखा जाना शुरू हो गया है। ये एक अच्छा संकेत है और इसीलिए आज हम सोमालिया में हुई इस घटना पर बातचीत कर रहे हैं।